नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मौजूदा समय में हिंदुस्तान में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। नफरत की जो आंधी है वो इस वक्त ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दी है। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है और नफरत की आंधी में सभी लोग बहते हुए चले जा रहे हैं। आलम यह है कि अब छोटू भैया जहाँ पहले नफरती बयान दिया करते थे, तो वहीं अब मंत्री से लेकर जज तक ऐसे ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता को तगड़ा झटका लग रहा है और लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है। एक दिन पहले ही फ्रांस की बड़ी एक नेता है, उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठाई। हालांकि किसी को भी भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब उंगलियां उठना शुरू कर दी है वो अत्यंत आने वाले भविष्य के लिए चिंताजनक है। बात किया जाए जिस प्रकार से नफरती जो बयान दिए जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और ख़ास बात यह है कि लोगों के बीच में जो नफरत है वो तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है। अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक मंत्री हैं जिनका मंत्रिमंडल में कौन-सा स्थान है, कौन-सा मंत्री पद उनको मिला, ये भी नहीं जानकारी है, लेकिन हैं बेचारे। उनका नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने संविधान के अलग-अलग अनुच्छेद के ऊपर 25, 26, 28 को उन्होंने ट्वीट किया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि इसमें ये कमियां हैं और इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को, भारत के जो हिंदू हैं उनको, बहुसंख्यक हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा से इस प्रकार के जो बयान देते हैं, खासतौर से गिरिराज सिंह जो देते हैं, वो उनके बयान ज़्यादातर झूठे ही रहते हैं और अक्सर लोग जो हैं उनके झूठ को पकड़ते भी हैं, उसको ट्वीट भी करते हैं और वही हुआ भी। गिरिराज सिंह ने जो संविधान के जिस अनुच्छेद की बात किया उसमें कहीं भी न तो बहुसंख्यक की बात की गई, ना ही अल्पसंख्यक की। कि उसमें सिर्फ बात की गई है सभी का शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है, सभी को हक है कि अगर, और उसमें ये भी है कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या और भी कुछ हो, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है या राज्य सरकार के अंतर्गत है, वो वहाँ पे सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे, कहीं विशेष धर्म की पढ़ाई वहाँ नहीं की जाएगी। और अगर आपका किसी अलग से कोई ट्रस्ट के अंतर्गत आप कोई चीज़ चला रहे हैं, तो उसमें आपका अधिकार है, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ा सकते हैं। तो इसमें ना तो बहुसंख्यक की बात हुई, ना अल्पसंख्यक की बात हुई। शिक्षक का अधिकार की बात जो की गई, उसमें भी ना बहुसंख्यक की बात की गई, ना अल्पसंख्यक की बात की गई है। तो ऐसे में धर्मराज जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, वो पूरी तरह से झूठ है और सिर्फ लोगों का ध्यान महँगाई और बेरोज़गारी से भटकाने के लिए दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, जो माननीय हमारे जज साहब हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया और ऐसा बयान दिया जो संविधान के खिलाफ है। ख़ास बात ये है कि जज साहब एक ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं, ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जिसकी एक अपनी गरिमा है, उनकी ज़िम्मेदारी है। वो एक कार्यक्रम में गए, विश्व हिंदू परिषद या किसी का कार्यक्रम था, उसमें गए, उन्होंने जो बयान दिया उसमें ये कहा कि भारत जो है वो बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा भारत। मतलब ये हुआ कि सीधा-सीधा फिर यहाँ पे कह देना चाहिए कि भारत अब संविधान के अनुसार नहीं बल्कि बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। अब बहुसंख्यक की जो इच्छा होगी उससे आपसे काम होगा। अगर बहुसंख्यक ये कहेगा कि हमें जो फ़ीस है स्कूलों कॉलेजों में की फ़ीस है वहीं जमा करेंगे, तो नहीं जमा करना पड़ेगा। बहुसंख्यक अगर ये कह दें कि हम ट्रेन के, हवाई जहाज़ की यात्रा फ्री में करेंगे, तो वो भी करना पड़ेगा, उस बात को मानना पड़ेगा। बहुसंख्यक ये कह दे कि साहब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुसंख्यक के लिए फ्री होनी चाहिए, तो भाई साहब आपको वो भी फ्री करना पड़ेगा। फिर हर बात को आपको मानना पड़ेगा बहुसंख्यक की, अगर उन्हीं की इच्छा के अनुसार ही आपको काम करना है तो। यहाँ संविधान की अगर बात करें तो संविधान में बहुसंख्यक नहीं है बल्कि बहुमत है कि बहुमत के हिसाब से सरकार होगा। अब बहुमत के हिसाब से जिस सरकार को जो बहुमत मिलेगी वही उस हिसाब से अपने काम करेगा। लेकिन बहुसंख्यक के अगर अनुसार की बात की जा रही है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और जिस पद पे बैठे बैठे उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं, वो काफ़ी गलत है, चिंताजनक है, निंदनीय भी कहा जा सकता है। ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। उन्होंने एक दूसरी बात एक और भी कह दिया उन्होंने, साथ-साथ उन्होंने जोड़ा। उसमें ये कहा कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो शुरू से ही, चूँकि वो
जानवरों के कटते हुए देखते चले आते हैं, इसलिए उनका हृदय मजबूत हो जाता है और वो असंवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब आपने सीधे-सीधे चने भी कह दिया, चाहे वो जितने भी मुसलमान हैं, सबके घरों के अंदर बकरा, भैंसा सब कटता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सब असंवेदनशील हो गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, उनको भी, जज साहब को भी, कि गोरखपुर के पास ही एक स्थान है, मंदिर है, वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, जिसका मतलब है कि वहाँ जो बलि चढ़ा रहे हैं, वहाँ जो बच्चे देख रहे हैं, वो भी असंवेदनशील हो गए। इसके अलावा जो जो घाट हैं, उन घाटों के ऊपर जो शव जलाए जाते हैं, वहाँ पे जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जो जलाते हैं, वो भी सब असंवेदनशील हो गए। इसका मतलब आपका यही कहना हुआ। फिलहाल जो नफ़रती जो हवा चल रही है, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और यही वजह है सड़क से लेके सदन तक पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में जिस तरह से जो वहाँ के सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, वो एक तरफ़ा काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम काम शुरू कर दिया, प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएँगे और इसके ऊपर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसमें समाजवादी पार्टी के भी सांसद मौजूद हैं और तृणमूल कांग्रेस के भी सांसद मौजूद हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि शीघ्र ही जो सभापति महोदय हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। ऐसा होता है तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना भी है और ये चीज़ लोकसभा में हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ हंगामे की भीड़ लोकसभा, राज्यसभा दोनों चल रहा है। भारत के जो विकास की बात होती है, विकास का दूर-दूर तक कहीं अब कोई नाम नहीं रह गया और सिर्फ अगर बातें होती हैं तो सिर्फ हिंदू मजलिस, मुस्लिम और मस्जिद, मंदिर की बातें हो रही हैं, जो कि विकास और महँगाई से जो लोगों का ध्यान है वो भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि जो आम जनता है वो इस सब के बीच में पिसती हुई चली जा रही है। फिलहाल बस ये वाले को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।